योगेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ नॉलेज ब्रेन में। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो हमारा केमिकल काइनेटिक चैप्टर है। ठीक है, उसमें छोटा सा पार्ट है आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। ठीक है, जिससे हमारे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जेई में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नीट में क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज एन आर्हेनियस इक्वेशन, और इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, इसके बारे में आर्हेनियस इक्वेशन होता क्या है और इसका यूज क्या है, इसके बारे में। देखिए, जो हमारा आर्हेनियस इक्वेशन होता है वो होता है K इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। जहां पे ये के क्या है, इसको तो रेट कांस्टेंट, ये होता है रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट होता है। के क्या हमारा है, एक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्या, आर्हेनियस कांस्टेंट। आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं। इसका और भी नाम है, या फिर क्या बोलेंगे, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। हमारा ई ए क्या है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम किस में मेजर करते हैं, जूल पर मोल में। ठीक है, किस में मेजर करते हैं, जूल पर मोल में। हमारे पास टी क्या है, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर। ठीक है, किस में हम लेंगे इसको, केल्विन में, केल्विन में लेंगे। आर क्या हमारे पास है, आर को बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना कि जो होता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, Pv इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, ये हमने इक्वेशन पढ़ा है ना, इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना हमारा P क्या होता है, गैस का प्रेशर होता है, V क्या होता है, वॉल्यूम होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और R क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये लिखा है, ठीक है, यहाँ पे, और ये टेम्परेचर होता है। ये हो जाएगा हमारा E क्या है। ठीक है, E तो हम पढ़े ना जो हमारा लॉग होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कि ln x, या फिर क्या बोलते हैं log x बेस E। जो हमारा E होता है ना, E यही बेस होता है, यही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे E होता है। इसे हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि आर्हेनियस इक्वेशन किसको बताता है, तो किसी केमिकल रिएक्शन पर, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको कौन बताता है, आर्हेनियस इक्वेशन। तो क्या बताता है, ये लिख रहा हूं यहाँ पे, इट एक्सप्लेन द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी किसी केमिकल रिएक्शन पे टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कौन बताता है, आर्हेनियस इक्वेशन बताता है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इक्वेशन, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर इंटू टी। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं तो क्या बनेगा, K इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/t। इसको मैं लिख सकता हूं। ठीक है, देखिए यहां से क्या दिख रहा है हमको, जो हमारा रेट कांस्टेंट K है किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। कैसे, यहां लगा है आगे क्या, माइनस इनवर्स, और ये खुद 1/इनवर्स में है। इनवर्स का डायरेक्ट होता है, मतलब क्या हुआ, जो हमारा यहां से रेट कांस्टेंट होता है K, वो कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। मतलब क्या हुआ कि
अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। जब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा ऑब्वियसली बात है क्या, रेट भी बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हम पढ़े क्या कि कोई केमिकल रिएक्शन मान लीजिए मेरे पास ये R से P बन रहा है, P ठीक है, इसलिए रेट क्या होता है R इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर n। यहाँ पे n क्या ऑर्डर होता है, जैसे K क्या होता है, डिपेंड करता है किस पे, रेट पे। तो अगर K बढ़ेगा तो रेट बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको क्या करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या बढ़ जाएगा हमारा, K बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात क्या, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, R भी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, घटाएंगे, कम रखेंगे, तो क्या समझ में आएगा, यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब रेट कांस्टेंट घटेगा तो रेट भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब ये समझ में आया कि किसी केमिकल रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन बताएगा, हमारा आर्हेनियस इक्वेशन बताता है, जो कि यहाँ से हम देख सकते हैं, ये हो जाता है। तो हमारा क्या होगा, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में होगा। अब होता है इंपॉर्टेंट क्या, इससे ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब इस ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, लिखता हूं यहाँ पे ग्राफ। जो हमारे इन स्टार्टिंग में ग्राफ बना हुआ है वो बना हुआ है ln k वर्सेस 1/t का, टेम्परेचर इनवर्स और क्या रेट कांस्टेंट के ln का ग्राफ बना हुआ है। चलिए बनाते हैं हम लोग। हमारी इक्वेशन क्या है, k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस e a अपॉन r इनटू t है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग लेते हैं, तो क्या लेंगे ln k इक्वल टू क्या बन जाएगा, ln a इनटू e के पावर क्या माइनस e a अपॉन r इनटू t हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि अगर क्या हो ln a इनटू b लिखा हो, क्या हो जाता है ये ln a और प्लस क्या ln b हो जाता है। ऐसे हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ, ठीक है, लॉग में। तो देखिए यहाँ पे क्या ln a, इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। क्या बन जाएगा हमारा ln k इक्वल टू ln a और प्लस क्या ln e की पावर क्या माइनस e a अपॉन r इंटू t। फिर हम वही एक और फॉर्मूला पढ़े हैं क्या कि अगर लिखा हो ln e, इसका मतलब क्या होता है log e बेस t, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या बचेगा, ये बचेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ln k इक्वल टू ln a और क्या प्लस एक तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस e a अपॉन r इंटू t, ये बच जाएगा। अब थोड़ा इसको अच्छा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर तो क्या मिलेगा हमारे पास ln k इक्वल टू ln a प्लस माइनस माइनस क्या माइनस e a अपॉन r, थोड़ा अच्छा लिखते हैं, इंटू 1/t। ये हमारा क्या मिलेगा, इक्वेशन मिल गया किसी किसके बीच में, ln k वर्सेस क्या 1/t के बीच में। अब इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से। जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा y, ये हमारा क्या बन जाएगा c, और क्या बनेगा माइनस ये अपन r क्या बन जाएगा m, और 1/t क्या बन जाएगा x। तो इसे ग्राफ कैसे बन जाएगा, तो ग्राफ बनेगा क्या ऐसे, ये हमारा ग्राफ एन स्टार्टिंग बना, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा 1/t, t किसमें ln में, यहाँ हमारा क्या मिलेगा ln a मिलेगा, और ग्राफ हमारा बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है, घटता हुआ, जिसका जो स्लोप होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा, यानी क्या होगा इसका स्लोप, और स्लोप क्या होगा टेन थीटा, वो इस कितने इक्वल हो जाएगा माइनस एम के, और माइनस एम कितना लिखा है यहाँ पे, देखिए माइनस एम कितना है, ये तो लिखा है ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा इसका स्लोप हो जाएगा। इसका इंटरसेप्ट कितना होगा, ये तो 0,0 होगा, ठीक है, ये 0, ये इंटरसेप्ट बोलेंगे इसको कितना हो जाएगा ln a हो जाएगा, यानी इंटरसेप्ट कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, जो y इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट, ठीक है, वो किसके बराबर, c के बराबर, कितना हो जाएगा ln a हो जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा ग्राफ, जो कि हमारा कहाँ बना हुआ है, ये ग्राफ है हमारा एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी बना हुआ था, हमने भी क्या इस ग्राफ को बना लिया, तो ऐसा हमारा क्या इसका ग्राफ हो जाता है। तो ये हमारा ऊपर था आर्हेनियस इक्वेशन, और हमारा नीचे क्या था इसका ग्राफ था। तो आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में।